आपको पाइल्स हुआ है कि फिशर, इसको कैसे पहचाने। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सीम सानी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है पाइल्स और फिशर में क्या अंतर होता है, कैसे हम इसे पहचाने। आप यकीन नहीं करोगे, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ओपीडी में दिखाने, सबसे पहले उनका यही वर्ड होता है, डॉक्टर साहब मुझे पाइल्स हो गया है। जब हम लोग पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जब देखते हैं तो पता चलता है उनको पाइल्स की नहीं, लगभग 80 to 90% केस में उन्हें फिशर की समस्या होती है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, पाइल्स में और फिशर में क्या डिफरेंस होता है, क्या लक्षण देखने को मिलता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाइल्स के बारे में। तो पाइल्स और फिशर क्या होता है, इसको समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम को देख रहे हो, तो इसको माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाइल्स के बारे में। तो पाइल्स जो होती हैं, आप इस डायग्राम में देखो, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं लिथोटॉमी पोजीशन। तो हमारे मलद्वार में जो एनस होता है, यहाँ पे जैसे घड़ी में 3 बजता है, ठीक 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock पे हेमराइडल प्लेक्सस होते हैं, जिसे हम लोग एनल कुशन प्रेजेंट होते बोलते हैं। तो ये आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो, नसों का गुच्छा प्रेजेंट होता है और इन्हीं नसों के गुच्छे में जो यहाँ पे एनल कुशन होती हैं, इनमें डायलिटेशन होने के कारण, अगर डायलिटेशन होता है तो व्यक्ति को हेमराइड डेवलप हो जाता है। 2 टाइप के पाइल्स होते हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। तो इंटरनल पाइल्स क्या होता है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जो ये आप जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप मलद्वार में देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं डेंटेट लाइन। डेंटेट लाइन, अगर कोई पाइल्स डेंटेट लाइन के ऊपर बन रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स। और वही पाइल्स जो है डेंटेट लाइन के नीचे बन रहा है, जैसे आप ग्रीन कलर में ये जो देख रहे हो यहाँ पे, इसे हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स। तो पाइल्स, ये पाइल्स के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे फिशर के बारे में। फिशर क्या होता है, तो फिशर आप सिंपल भाषा में समझ जाओ, तो समझो कि फिशर क्या होता है। जब भी व्यक्ति मल तय करने के लिए जाता है, जब कभी कभी कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या होता है, स्टूल का जो पहला भाग होता है काफी हार्ड आता है। तो मोस्टली जो फिशर का कॉज होता है 80 to 90% कॉन्स्टिपेशन ही होता है। तो जब स्टूल यानी जो मल होता है, अगर यहाँ पे आता है, स्पेशली मल का जो पहला भाग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फीकोलिथ, जब ये मल द्वार से आता है तो ये हमारे एनल कैनाल पे एक कट लगा देता है, एक चीरा लग जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फिशर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसे हम लोग बोलते हैं फिशर। सिंपल सा समझ लो, फिशर में क्या होता है, एक गुदा द्वार में एक चीरा लग जाता है, एक कट लग जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फिशर। बात करेंगे लक्षण के बारे में। तो ऐसा कौन कौन से लक्षण है जिसे हम जान करके पता लगा सकते हैं आपको पाइल्स है कि फिशर की समस्या है। बात करेंगे पाइल्स में। तो पाइल्स में सबसे पहला जो लक्षण देखने को मिलता है वो है ब्लीडिंग, यानी खून का निकलना। इसमें जो ब्लीडिंग होती है, जो खून निकलता है, बिल्कुल पिचकारी के धार की तरह खून निकलता है। और यहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है, पिचकारी के धार की तरह खून होते हैं। स्पेशली जो पाइल्स, इंटरनल पाइल्स होता है, इसी से मैक्सिमम केस में इसी से ब्लड निकलता है। एक्सटर्नल पाइल्स लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं उत्पन्न करता, इंटरनल पाइल्स ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि जब मल आता है, जो स्टूल आता है, ये आता है तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो पाइल मास होता है, जब पाइल मास के पास आता है तो यहाँ पे क्या होता है, घर्षण के कारण जो म्यूकोसा होती है पाइल मास की, ये रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो पाइल्स में जो है ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और ब्लीडिंग जो होती है बहुत ही तेज पिचकारी के धार की तरह देखने को मिलता है। दूसरा जो होता है, व्यक्ति कंप्लेन करता है, डॉक्टर साहब मेरे मलद्वार के आसपास कुछ लंप, कुछ मस्सा जैसा बाहर निकलता है। और ये जो इसकी ग्रेड होती है, अलग अलग कई सारे ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, 4 ग्रेडिंग होती है पाइल्स की। तो सबसे पहला दूसरा कंप्लेन जो पाइल्स में व्यक्ति जो पेशेंट होता है बोलता है, डॉक्टर साहब मलद्वार के आसपास सबसे पहले ब्लीडिंग बताएगा, ब्लीडिंग के बाद बताता है कुछ मस्सा, बिल्कुल चेरी रेड कलर का कुछ मस्सा टाइप का निकलता है। और डिपेंड करता है ये ग्रेड पे, कौन से ग्रेड है। बाकी मैंने ग्रेड के बारे में वीडियो बनाया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बात करेंगे तीसरा जो होता है वो है पेन। पाइल्स में आपको बता दो, पेन जो है देखने को नहीं मिलता, स्पेशली इंटरनल पाइल्स की बात करें, इसमें दर्द आपको नहीं देखने को मिलता। और बात करेंगे चौथा जो लक्षण देखने को मिलता है पाइल्स में, एक म्यूकस डिस्चार्ज। ये म्यूकस डिस्चार्ज होता है जनरली फोर्थ ग्रेड के पाइल्स में देखने को मिलता है। जब पाइल मास परमानेंटली प्रोलैप्स हो जाता है, अंदर नहीं जाता मस्सा, तो इसे हम लोग बोलते हैं फोर्थ ग्रेड का पाइल्स। और फोर्थ ग्रेड के पाइल्स में क्या होता है, हल्का हल्का म्यूकोसा का डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण वहाँ पे ईचिंग भी देखने को मिलती है, खुजली भी, और अनकंफर्टेबल फील होता है। वही बात करेंगे फिशर के बारे में। तो फिशर में सबसे पहला जो लक्षण देखने को मिलता है वो है पेन, बिल्कुल टीयरिंग, बिल्कुल क्रैकिंग, ऐसा लगता है गुदा प्रदेश में जो मलद्वार होता है वहाँ पे कोई कैंची चला रहा हो, बिल्कुल वैसा पेन होता है। सबसे पहला लक्षण फिशर में यही देखने को मिलेगा, वो है दर्द, स्पेशली मल त्याग करने के बाद।
जी हाँ, मल त्याग करने के बाद बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और दूसरा जो होता है लक्षण, वो ब्लीडिंग यानी खून का निकलना। इसमें जो खून निकलता है ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप भी निकल सकता है, और कब ड्रॉप बाय ड्रॉप। और कभी कभी क्या होता है, मल के साथ बिल्कुल लाइनिंग में खून निकलता है। तो इसमें ब्लीडिंग जो होता है तेज पिचकारी के धार की तरह, जैसा कि पाइल्स में हो रहा था वैसा ब्लीडिंग नहीं होता। इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है। और इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं फिशर के, एक्यूट फिशर और क्रॉनिक फिशर। अगर फिशर की ट्रीटमेंट नहीं किया गया 6 हफ्ते के बाद तो ये क्रॉनिक फिशर में कन्वर्ट हो जाता है। क्रॉनिक फिशर में अलग अलग लक्षण देखने को मिलता है। तीसरा बात करेंगे स्वेलिंग जो होता है। स्वेलिंग जो होता है फिशर जब क्रॉनिक फेज में पहुंच जाता है तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे इस डायग्राम में नीचे की तरफ एक एक स्किन टैग बन जाता है, स्किन टैग। तो कई लोग इसको समझते हैं पाइल्स हो गया है, बल्कि ये पाइल्स नहीं होता, ये स्किन टैग बिल्कुल स्किन के कलर का होता है। स्किन टैग बन जाता है, ये क्रॉनिक फिशर में देखने को मिलता है। और इसी को कई लोग पाइल्स समझ लेते हैं, लेकिन ये पाइल्स नहीं होता, ये फिशर का स्किन टैग होता है। बात करेंगे चौथे लक्षण के बारे में, तो फिशर में इचिंग, और ये जो यहाँ पे जो कट लगा है गुदाद्वार में, यहाँ से हल्का हल्का प्लाज्मा का ओजिंग होता रहता है, जिसके वजह से मलद्वार के आसपास बहुत ही ज़्यादा खुजली देखने को मिलता है। जैसे आप कहीं हाथ पे भी कट लग जाता है या चोट लग जाती है तो आप नोटिस करोगे हल्का हल्का प्लाज्मा की ओजिंग होती रहती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे फिशर का जो कट होता है उसमें से हल्का हल्का प्लाज्मा की ओजिंग होती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ईचिंग देखने को मिलता है। तो ये सारे लक्षण देखने को मिलेगा पाइल्स में। जो सबसे पहला लक्षण देखने को मिलेगा वो है ब्लीडिंग यानी खून का निकलना। फिशर में वही देखेंगे, बात करेंगे सबसे पहला लक्षण फिशर में दर्द होगा, स्पेशली मल त्याग करने के बाद बहुत ही तेज दर्द, मतलब जो पीड़ा होती है बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई गुदा प्रदेश में कैंची चला रहा हो, बिल्कुल ऐसा दर्द होता है। बात करेंगे दूसरे लक्षण के बारे में, तो इसमें पेशेंट कंप्लेन करेगा कि एक प्रोलैप्स, एक लंप लाइक स्ट्रक्चर, एक मस्सा टाइप का वहां से बाहर निकलता है। और फिशर में जो दूसरा लक्षण होता है वो ब्लीडिंग यानी खून का निकलना, और ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है। पाइल्स में जो ब्लीडिंग होती है बिल्कुल पिचकारी के धार की तरफ, फिशर में बिल्कुल ऐसी ब्लीडिंग नहीं होती। इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लीडिंग होती है या फिर मल के साथ लाइनिंग के रूप में खून निकलता है। तीसरा बात करेंगे पाइल्स में, तो पाइल्स में जनरली दर्द देखने को नहीं मिलता। थ्रोम्बोस पाइल्स एक टाइप का पाइल्स होता है जिसमें दर्द देखने को मिलता है, उसकी पैथोलॉजी अलग होती है। लेकिन सामान्यतः जो पाइल्स होता है, स्पेशली इंटरनल पाइल्स के बारे में बात करें तो इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डेंटेड लाइन के ऊपर ऑटोनॉमिक नर्व का सप्लाई होता है, और ऑटोनॉमिक नर्व जो होता है पेन के लिए सेंसिटिव नहीं होता। वही तीसरा जो लक्षण होता है ये स्वेलिंग, जो स्किन टैग जिससे हम लोगों ने बात किया, जो क्रॉनिक जब फीचर हो जाता है तब यहाँ पे देखने को मिलता है। चौथा जो आखिरी जो सिम्टम है वो है म्यूकस डिस्चार्ज। ये 4th ग्रेड के पाइल्स में देखने को मिलता है। वही फिशर में बात करें तो ये देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कट लगा रहता है, यहाँ से प्लाज्मा की ओजिंग होती रहती है। और ईचिंग यानी खुजली भी होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में प्रोडाइटस एनआई भी कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको देखने को मिल रहा है तो एक बार नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।